सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बनी इसराइल में सबसे पहला तनज़ुल इस तरह शुरू हुआ कि एक शख्स किसी दूसरे से मिलता और किसी नाजायज़ बात को करते हुए देखता तो उसको मना करता कि देख ऐसा ना कर, लेकिन उसके ना मानने पर भी वो अपने ताल्लुकात की वजह से खाने पीने और निश्त बर्खास्त में वैसा ही बर्ताव करता जैसा कि इससे पहले था। जब आम तौर पर ऐसा होने लगा तो अल्लाह ने बाजुओं के खुलूक को बाजुओं के साथ खलत कर दिया, यानी नाफरमानों के खुलूक जैसे थे उनकी नहुसत से फरमा बरदारों के खुलूक भी वैसे ही कर दिए। फिर उनकी तायद में कलाम पाक की आयतें लुइन्नल्लज़ीना फ़ासिक़ून तक पढ़े। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताक़ीद से हुक्म फरमाया कि अमिल बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते रहो, जालिम को जुल्म से रोकते रहो और उनको हक बात की तरफ खींच के लाते रहो। दूसरी हदीस में वारिद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया लगाए हुए बैठे थे, जोश में उठ कर बैठ गए और कसम खाकर फरमाया तुम नजात नहीं पाओगे जब तक उनको जुल्म से ना रोक दो। एक और हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया कि तुम अमल बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को छोड़ बैठो, अमल बिल मारूफ और नहीं मुनकर करते रहो और जालिमों को जुल्म से रोकते रहो और उनको हक बात की तरफ खींच के लाते रहो, वरना तुम्हारे खुलूक भी इस तरह गलत कर दिए जाएंगे जिस तरह इन लोगों के कर दिए गए हैं, और इस तरह तुम पर भी लानत होगी जिस तरह उन पर बनी इसराइल पर लानत हुई। कुरान पाक की आयत है इसलिए पढ़े। इसका मतलब ये है कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई अगर आपके सामने गलत काम करता है, नाजायज़ काम करता है, आप उसे रोके, आपके हिसाब से जितना हो सके उसको रोके, ये आपके ऊपर बेहतर है, वरना आपके खुलूक भी वैसे ही कर दिए जाएंगे। अगर कहीं बला नाजिल होती है तो आम हुआ करती है, जैसे अब सऊदी अरब में जितनी बारिश हो रही है, अल्लाह का ये अज़ाब और खैर नहीं है तो और क्या है। वहाँ पर मंदिर तामीर कर दी गई है, ये किस बात के असबाब है, ये किस बात की अलामत है। वहाँ पर बारिश होना नामुमकिन था, वहाँ पर रेगिस्तान, वहाँ पर रेत ही रेत थी, वहाँ पर कैसे बारिश हो सकती है। ये अल्लाह ताला की खैर नहीं है और अज़ाब नहीं तो और उसका गुस्सा नहीं है तो और क्या है। ज़रा आप खुद सोचें, इस पाक मुबारक ज़मीन पे जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन शुरू किया था, जहाँ पे बुतों को हटाना शुरू किया था, उस जगह पर मंदिर तामीर कर दी गई। वहाँ पर नाच गाने हो रहे हैं, वहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहे हैं, वहाँ पर बेहूदगी नाच गाना हो रहा है, वहाँ पर हर वो बुरी चीज़ें हो रही हैं जो मना फरमाया गया था। अब वहाँ पर अज़ाब खैर नहीं है तो और क्या हाँ आएगा। अल्लाह ताला से दुआ करें वहाँ जहाँ पर भी गलत काम होते हैं वहाँ पर अगर मुसलमान और दीनदार भी मौजूद हो तो उनको भी उनका खामियाजा ना भुगतना पड़ता है। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ करे कि उन सबको हिदायत अता फरमाए और उनके साथ हमें भी हिदायत अता फरमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद के नज़ुल की इब्तिदा कैसे हुई, यानी कुरान शरीफ कब से नाजिल होना शुरू हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ़ रखते थे, वहाँ पर ज़्यादा वो रहते थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आपके सामने ज़ाहिर होकर आपसे फरमाया कि इक़रा, ये लफ्ज़ सूरे अलक़ का पहला लफ्ज़ है और इसके मायने हैं पढ़। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस तरह 3 बार हुआ। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये आयतें पढ़ाई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम लज़ी अल्लमल बिल क़ुरआन अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। और उनसे सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पढ़ लिए। बस ये आयतें कुरान मजीद में सबसे पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अज़ान की